ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिताय नमो सिद्धाय नमो अहिल्याय नमो वज्राय नमो लोहे सहस्राय। मंगलम भगवान वीर मंगलम गोतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दे अर्यन्तदेव वन्दे गुरु वन्दे गणधानविहारायो धम्मदयामे वन्दे कम्मक कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले शक्ति मात की जय। सुदृष्टि नाम तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा 29वें अधिकार में कर्म विभाग प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। उसमें बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं, कुछ प्रश्न और हैं। उन प्रश्नों की चर्चा यहाँ करते हैं। यहाँ हो गई थी बात देव मनुष्य पशु अन्य जीव को देखकर हर्ष किस समय होता है, ये बात हो गई थी। एक गुरुदेव के संबंध से कोई बिना प्रयोजन आकर दुख में अपनी सहायता करता है, ये अपना प्रश्न हो गया था। अब प्रश्न नंबर 103 हे गुरुनाथ, पेज नंबर 390 प्रश्न नंबर 103। हे गुरुनाथ, किस पाप के फल में रोग के निमित्त बहुत धन व्यय हो जाने पर भी सुख नहीं होता है? क्या कहा? रोग के निमित्त बहुत धन व्यय हो जाने पर भी सुख नहीं होता। जवाब दिया, जिसने पूर्व में अनेक भोले जीवों को बहकाया, हो गया था ये भी, रोग नष्ट कर पुष्ट करने का रूप देकर सब हो गया था। 104 नंबर का प्रश्न, एक लोग किस पाप के फल में इस जीव का भला धन को व्यसनों में लगता है? जवाब दिया, जिसने पूर्व में शिक्षा देकर अन्य का धन को व्यसनों में लगवाया है, अन्य का धन को व्यसनों में लगता है। नष्ट होता देखकर स्वयं प्रसन्न हुआ है, जुआ खेलकर अन्य का धन हरण किया है, अभक्ष भक्षण करा के पर का धन नष्ट किया है, स्वयं ने चोरी कर अन्य के धन का हरण किया है, मदिरा पिलाकर धन ठगा है, वेश्या के नाच गान और परस्त्री के भोगों आदि में अन्य के धन का नाश होते देखकर स्वयं प्रसन्न हुआ है, इत्यादि पापों से भवांतर में उसका धन को व्यसनों में नष्ट होता है। धन है पर उसका धन को व्यसनों में क्यों नष्ट हो रहा है? अच्छी काम में क्यों नहीं लग रहा है? बुरे काम में क्यों जा रहा है? खोटे जुआ में चला गया, सट्टे में चला गया, शराब पीने में चला गया, गंदी आदतों में चला गया, क्यों हुआ? तो जिसने पूर्व में शिक्षा देकर अन्य का धन को व्यसनों में लग गया, दूसरों को प्रेरणा दी, चल खोटे में जिसका पैसा लगवाया दूसरों का, तो अब तुम्हारा पैसा भी खोटे कार्य में लगेगा, अच्छे काम में नहीं लगेगा, बुरी आदतों में लगेगा। अपने तो चल यार वहां लगाते हैं, यहाँ क्या लगाता है? अन्य का धन को व्यसनों में लगता है, नष्ट होता देखकर स्वयं प्रसन्न हुआ। दूसरों का धन को व्यसन में जा रहा है, नष्ट हो रहा है, वो प्रसन्न हो रहा है, बढ़िया इनका पैसा जा रहा है। जुआ खेलकर अन्य का धन हरण किया, सट्टा खेला और दूसरे के धन का हरण किया।
सट्टा कितना चलता है मार्केट में? सट्टा बाजार ये पूरा है कि नहीं? और रोज कितना सट्टा चलता है, कितने मैच फिक्सिंग हो जाते हैं। हाँ, अभक्ष भक्षण करा के पर का दंश किया, दूसरों को अभक्ष भक्षण किया, कराया और धन नष्ट कराया, तो भी आपका धन को व्यसनों में जाएगा। सैम ने चोरी कर अन्य के धन का हरण किया, खुद ने चोरी की और दूसरे का धन हरण किया। जितने चोर चोरी करते हैं उनका पैसा किसमें जाता है? आप देख लो, अभी जा रहा है, आगामी काल में भी जाएगा। किसमें जाता है? कोई व्यसन में जा रहा है। अब आप ये चोर पकड़ते हैं ना पुलिस वाले, तो कम उम्र के बच्चे होते हैं, किसी की गाड़ी चुरा ली, किसी की मोटरसाइकिल आए दिन चुरा लेते हैं, किसी का कुछ, उसे क्यों? मोह शौक पूरे करने के लिए। तो खोटी आदत में है ना मोह शौक क्या है? तो दूसरों का धन हरण किया, उनका धन कहाँ जाता है? वो व्यसन में जा रहा है और आगामी काल में उड़ जाएगा। वेश्या के नाच गान और परस्त्री के भोगादि में अनेक के धन नाश होते देखकर प्रसन्न हुआ। वेश्या का नोट उड़ा रहे लोग। आप देखो क्लबों में क्या होता है, क्लब चलते ना, उन क्लब में क्या होता है? नाच गान होता है और पीवा के इतने नोट लाखों। देखो भले आप फेसबुक में मिल जाएंगे आपको। पागल की तरह कोई ठिकाना ही नहीं है। और वो भी उसको तो नोट ही लेना है। ये शराब पी के वो अपना बिना शराब के नाच कर करा के धन समेटा। वो जानती है मूर्ख है, बनाओ उनको मूर्ख। और वो पैसा लुटाते हैं और वो पैसा ले करके ऐसी में तो जाएंगे। हाँ, वो समझ में आ गया। दो नंबर का व्यसन में ही जाएगा, को व्यसन में ही जाएगा पैसा। मंदिर वाले तो कौन से अच्छे काम में जाता है पैसा? वो पैसा कहाँ जाता है? आता तो जाता कौन से काम में? देखो ना, आप हिसाब लगा लेना। यहाँ व्यक्ति की बात चल रही है, वो ट्रस्ट है, ये व्यक्तिगत बात है। तुम्हारे पास पैसा होगा तो कहाँ जाएगा? तुम को व्यसनों से पैसा प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारा पैसा को व्यसनों में जाएगा, अच्छे काम में नहीं जाएगा, अच्छी चीज में लगाओगे नहीं। अन्य का धन का नाश होते देखकर स्वयं प्रसन्न हुआ, को आनंदित हुआ। नष्ट हो रहा है, बढ़िया, अच्छी बात है। इत्यादि पापों से भवांतर में उसका धन कुव्यसनों में नष्ट होता है। हे गुरु, यह जीव किस पाप से गर्भ में ही मर जाता है? अगला प्रश्न, ऐसा क्या कारण है बच्चा गर्भ में मर गया? और ये तो बहुत सुनते नहीं सुनते हैं। कोई 1.5 महीना, कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7, 8, 9, और यहाँ तक कि जन्म होते होते मरण, जन्मते ही मरण, सब सुन रहे कि नहीं सुनते? तो ऐसा कौन सा पाप किया जो गर्भ में मरण हो गया अपना? जवाब, पूर्व में जिसने अन्य जीवों को गर्भ में ही मारा है, अनेक वनवासी पशुओं को स्वयं निर्दय होकर गर्भ में ही मारा है। गोलियां खा ली, जांच करवाई, लड़की दिखी, लड़की नहीं चाहती, गोली खा ली, गर्भ में मार लिया। डॉक्टरों से वो करवा लिया, उसको गर्भ में तुमने मारा, अब तुम गर्भ में मरोगे। होगा कि नहीं होगा? फिर खुद ने तो किया ही, उसमें मम्मी
भाई, सास, ससुर, पिता जो भी शामिल हुए, जो उस क्रिया में शामिल हुए, सबके साथ हो गया वो पाप पूरा, तो सबकी स्थिति बनेगी। अभी कल या परसों अखबार में आया था, अमेरिका में कौन सी चीज़ ज़्यादा हो गई, उल्लू, वो कांटे वाले उल्लू बहुत ज़्यादा हो गए, तो उनको ख़त्म करें, को दूसरे उल्लू को रहने, दूसरे टाइप के जो उल्लू उनको रहने नहीं देते हैं, तो उस उल्लू को मारने के लिए इतने, तो वहाँ विरोध हो गया है। कुछ संरक्षण वाले हैं कि एक जाति को बढ़ाने के लिए दूसरी जाति को मार देना, ऐसा कौन सा नियम है? तो उसमें विवाद चल रहा है और उसमें पास हो जाएगा कानून और वो मार देंगे लाखों को एक साथ, तो जिसने मरवाया उसका पाप क्या होगा समझो। और कौन कौन, तो दो पक्ष हो गए, अब वो मारेंगे नहीं मरेंगे, पर एक बार तो जिसने अनुमोदना की उसका पाप बन गया। अब मान लो विरोध हुआ, नहीं भी मार सके, पर जिन्होंने स्वीकृति दी ये सही है, उनके पाप बन गया। जिन्होंने कहा नहीं मार सकते ऐसे, पर्यावरण प्रेमी भी तो है। निर्दय होकर गर्भ में मारा, अनेक वनवासी पशुओं को स्वयं निर्दय होकर गर्भ मारा। आपको दिखाया था यहाँ पर वीडियो, याद हो तो, गाय का, बछड़ों का, कैसे गाय के ऊपर पानी डालते हैं, कैसे उन बछड़ों को जन्म दे के फिर उनमें से मुलायम चमड़े का, हाँ कैसे कैसे, तो ये सब गर्भ में मरोगे तो बाहर के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। तो उसके पाप का उद्देश्य इसलिए उसने दूसरे जीव को गर्भ मारा, बिल्कुल। उसने ऐसा पाप किया तभी तो उसको गर्भ में मरना पड़ रहा है, नहीं तो क्यों मरना पड़ता उसको? माँ के पाप का उद्देश्य उसने भी ऐसे कुछ किया है, पर वो जो मर रहा है उसने भी ऐसे कारण, तब तो गर्भ में मर रहा हो। दाई का स्वांग दान कर स्वयं ने अनेक स्त्रियों के बालक को गर्भ में ही मार डाला है। दाई का स्वांग और जानबूझ करके बच्चों को गर्भ में डाला, औषधि देकर अथवा जंत्र मंत्र द्वारा गर्भ का निपात किया है। अन्य के बालकों को गर्भ में मरा सुन स्वयं सुखी हुआ है। आप देखो डॉक्टर लोग जिनके पास जाते हैं तो सबको पाप लगना उन डॉक्टरों को, जो भ्रूण हत्या कराते हैं डॉक्टर, जितने भी बैठे हुए ज्वाला छाप बहुत सारे वो भी करते हैं, दूसरे पैसा कमाने के लिए कितने करते हैं, अंग कितने बिक रहे हैं, किडनी कहाँ से कहाँ 2 नंबर में आई, कितनी पोल खुली थी, क्या क्या होता है कुछ पता ही नहीं लगता है। किस टाइप के पाप लोग क्या क्या करते हैं, कमाने के लिए किसी का भी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जंत्र मंत्र द्वारा गर्भ का निपात किया मान लो तो उसको भी पाप लगेगा करा रहे। अन्य के बालकों को गर्भ में मरा सुन स्वयं सुखी हुआ, समाचार मिले उसके तो गर्भ किया, बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, आपने प्रसन्नता व्यक्त की तो आपको उसका पाप लगना है और आप गर्भ में मरोगे। किसी के प्रति देशभाव के कारण किसी से कहकर उसका बालक गर्भ में ही मरवा दिया, ताकि अपने माथे पे नहीं आने, दूसरों को कह के करवा दिया, इत्यादि पापों से जीव भवांतर में गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त होता है, इसलिए गर्भ में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब फिर इसमें बहुत विस्तार में 3 महीने पे ही क्यों मरा, 2 महीने पे ही क्यों मरा, तो सब आ जाएगा। आपने जिस टाइप का पाप किया उसके अनुसार आप रहेंगे। 9 महीने होने पर मरा, कोई जन्मते ही मरा, ये सब उस जीव के स्वयं का भी पाप है। बताया था ना मैंने, वो आप दोनों बच्चों के बारे में कहते 8 साल 4 साल,
तो उन बच्चों के भी पाप का उदय था, तभी उन्होंने ऐसा दुख पाया। पर साथ में माता पिता का भी था। सबका अलग अलग टाइप का पाप का उदय होगा ना, वैसे फल पाएंगे। हे गुरु, इस जीव को भली शिक्षा बुरी लगने का कारण कहिए। लो, क्या प्रश्न है, बोलो। क्या प्रश्न है? भली शिक्षा दो तो भी लोगों को अच्छी नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है? होता कि नहीं होता ऐसा? अपन कहते भी अपन ने जिसके अच्छे के लिए कहा और ये तो और ऊपर माथे पड़े। होता कि नहीं होता है? हम तो इनके अच्छे भले के लिए कहते हैं और ये देखो तो सामने आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि भली शिक्षा भी लोगों को बुरी लगती है, अच्छी पसंद नहीं आती है। अपन कहते हैं आओ स्वाध्याय में हो, भली शिक्षा नहीं, पर लोगों को बुरी लगती है। लगती नहीं लगती? बोलो। हाँ नहीं, हमारे क्या मंदिर जाओ, कुछ हमारी मर्जी हो तो घूमे। अरे रोज बाहर घूमते होती है, आ जाओ ना, फायदा है ना। सड़क पर घूमने के बजाय आधा घंटा यहाँ बैठो, बाहर बैठे के बजाय मंदिर में बैठो, स्वाध्याय सुनो, फायदा होगा। तो लोगों को कैसा बुरा लगता है? जवाब, जिसने अन्य को अनेक बुरी शिक्षा देकर अन्य का बुरा कर स्वयं सुख पाया है, अन्य को बुरी शिक्षा देकर कुमार्ग पर चलाया है, माता पिता आदि गुरुजनों के हितकारी शिक्षा रूप वचन सुनकर जिसे अच्छे नहीं लगे हैं, जिसने गुरुजनों को उल्टे अविनय पूर्ण वचन कहे हैं, अन्य को अविनय पूर्वक प्रवृत्ति करते देखकर स्वयं प्रसन्न हुआ है, शिक्षा देने वाले गुरुजनों की हंसी की है, स्वेच्छाचरणी पशु पर्याय से आकर मनुष्य हुआ है, पापाचारणी अविनयी कुसंगी जीवों के वचन अच्छे लगे हैं इत्यादि पाप भावों से अच्छी शिक्षा रूप वचन भी अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे कारनामे किए हो तो कोई हमें अच्छी शिक्षा दे तो भी हमें अच्छी, सामने वाला अच्छी शिक्षा दे रहा है पर वो हमें अच्छी नहीं लगती। किसी जीव को भली शिक्षा भी बुरी लगने का कारण क्या है? भली शिक्षा दे रहा सामने वाला पर अपने को अच्छी नहीं लगती। क्यों? कि तुम्हें कारनामे ऐसे किए हैं। पहला बताएं यहाँ कि जिसने अन्य को अनेक बुरी शिक्षा देकर अन्य का बुरा कर स्वयं सुख पाया है। आपने दूसरों को बुरा शिक्षा दी, बुरा किया, तो अब आपको भी अच्छी शिक्षा अच्छी कैसे लगेगी? तुम्हारे परिणाम ऐसे रहे थे पहले। अन्य को बुरी शिक्षा देकर कुमार्ग पर चलाया था आपने। पूर्व में आपने बुरी शिक्षा दी और कुमार्ग पर लगाया लोगों को। अब तुम्हें वो अच्छी शिक्षा कोई दे रहा है, वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। तुम्हारे भाव पूर्व में बुरे रहे ना, अब बुरे ही लगेंगे, यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। क्योंकि अच्छी शिक्षा को मान लेगा तो भला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और भला होना नहीं है भी उसका, तो खोटे काम किए तो खोटा ही होना है वापस। अब माता पिता आदि गुरुजनों के हितकारी शिक्षा रूप वचन सुनकर जिसे अच्छे नहीं लगे, माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी हो परंतु उसको वो अच्छे नहीं लगे, और नहीं लगे तो अब भी यही होगा। जिसने गुरुजनों को उल्टे अविनयपूर्ण वचन कहे, गुरुजी ने अच्छी शिक्षा दी, वो सामने बोला अविनयपूर्ण वचन कहे। करते ना बच्चे बहुत सारे, शिकार लेके आ जाते हैं, सर ने मारा, मम्मी पापा को लेके चले आते हैं। एक बच्चा आया, नहीं पढ़ना है, उसकी मम्मी जबरदस्ती लेके, सर ये कह रहा है मैं तो पढ़ने नहीं पढ़ूंगा, हमने तो फीस भर दी, स्कूल सब कर दी। मैंने पूछा क्यों नहीं पढ़ना है? नहीं बोले, बहुत कि नहीं पढ़ना है, कि हाँ नहीं पढ़ना है। तो क्या करेगा? धंधा करेगा? मैं क्या धंधा करेगा? बोलो भाई, ये करेगा? दुकान है कि नहीं है? पापा की दुकान है कि नहीं है? तो तू क्या करेगा? किराना की दुकान? क्या? हाँ। मैं कहा ठीक है, यह करना, इंटरवल में तेरे को पैसा देता हूँ, सामान ला के यहीं दुकान में बेचना। बच्चे बिस्किट खाएंगे, मूली खाएंगे, सब खाएंगे, ठीक है। और पढ़ना 4-4 घंटे, 4-4 पीरियड पढ़ना दोनों तरफ। तो पढ़ना क्यों नहीं? अब असली बात कर कि सर ने मेरे को मारा, अब मेरे को नहीं पढ़ना है।
कि किसने मारा, उन्होंने सर ने मारा, उनको बुलाया। अब मारा जा रहा कुछ नहीं और डांटा बस नहीं पढ़ना। आज के बच्चों की स्थिति यही है। तो अच्छी शिक्षा बुरी लगे क्योंकि उन्होंने बुरी वो किया है। अब कोई अच्छी शिक्षा भी देगा तो बुरा लगेगा उसको। अन्य को अभिनय पूर्वक प्रवृत्ति करते देखकर स्वयं प्रसन्न हुआ है। किसी की अभिनय हो रही है, प्रसन्न हो रहा है, आनंद हो रहा है। कोई तुकारी से बोल रहा सामने को, बढ़िया है, आनंदित हो रहा है। शिक्षा देने वाले गुरुजनों की हंसी की, जो ज्ञान देते हैं उन गुरुजनों की हंसी की, हंसी उड़ाते हैं लोग, उड़ाते कि नहीं उड़ाते बहुत। तो जो हंसी उड़ाते हैं अपने गुरुजनों की, तो उनको अच्छी शिक्षा भी बुरी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। और बहुत लोग हैं गुरुजनों की हंसी उड़ाने वाले, नाम भी रखते हैं बच्चे पीछे। हाँ, उस गुरुजी का ये नाम, उस मैडम का ये नाम, गुरुजी का ये नाम है। बच्चे करते नहीं करते, खुरापाती कुछ बच्चे होते हैं वो सबके नाम रखते हैं। नहीं रखते विमल जी? आपके टाइम रखते थे कि नहीं रखते थे? रखते थे। है? किसी गुरुजी का नाम टाटला, किसी गुरुजी का नाम कुछ अलग अलग स्पेशल नाम होते हैं, नाम भी जोरदार देते हैं। हाँ, मैं क्या करता हूँ, कभी कभी ऐसे बच्चों के बीच में मस्ती करने बैठ जाता हूँ, फिर पूछता हूँ चलो अपन नाम बताओ, कौन सा सर का क्या रखा है। पहले बताते नहीं है, थोड़ी दोस्ती करके धीरे फिर सबका नाम बता देते हैं। इस सर का ये नाम रखा है, इस मैम का ये नाम रखा है, इसका ये नाम रखा सर। फिर पूछता मेरा नहीं, आपका नहीं रखा सर। तो बताएंगे भी रखा हो तो भी नहीं बताएंगे, तो मुझे पता तुमने रखा भी होगा, तो नहीं आपका नहीं रखा है, एक भी नहीं बोलता है। और पता है वो बच्चे रखा भी होगा तो बोलेंगे कैसे, है? तो बच्चे बड़े खुरापाती होते हैं और गुरुजनों की क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो जो अपने गुरुजनों की हंसी उड़ाते हैं उनको अच्छी शिक्षा भी देंगे तो वे अच्छी नहीं लगेगी, उन्हें बुरी लगेगी। स्वेच्छाचरणी पशु पर्याय से आकर मनुष्य हुआ। लो, जो स्वेच्छाचरणी पशु पर्याय ना, उससे आकर के मनुष्य हुआ, तो अभी भी उसको अच्छी शिक्षा नहीं सुनाई। पापाचरणी अविनयी कुसंगी जीवों के वचन अच्छे लगे जिनको, इत्यादि पाप भावों से अच्छी शिक्षा रूप वचन भी अच्छे नहीं लगते। अच्छी बात भी को तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, को उसने कारनामे ऐसे किए। अपन सीधा कहते हैं, वो उल्टा लेते हैं, उनके दिमाग में वो जमता ही नहीं है। 107 नंबर का प्रश्न। हे गुरु, इस जीव को अवधि, मन प्रिय और केवल ज्ञान की प्राप्ति किस शुद्ध परिणति से होती है? अच्छा प्रश्न। किसी जीव को अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान भी हो जाता है, किस शुद्ध परिणति से होता है? कौन से शुद्ध परिणति? हे भव्य आत्मा सुनो, जो पूर्व में अवधि मन प्रज्ञान तपस्वी मुनियों के ज्ञान का मातम देकर हर्षित हुआ है। जो अवधि ज्ञानधारी है, मन प्रज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, उनको देखकर जिसको प्रसन्नता हुई हो, आनंद आया हो, तो उसको भी अनुमोदना किए ना, तो उसका फल तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस विशाल ज्ञानधारक तपस्वियों की सेवा शुश्रूषा करके जिसने अपना भव सफल माना है, ऐसे ज्ञानधारी मुनिराजों की उनकी सेवा की, शुश्रूषा की है, तो उसका फल मिलेगा कि नहीं? आज सुबह इतना जल्दी उठकर अनिल नहीं आते हैं, पारा जी सभी आ रहे हैं और इतनी पानी लाते हैं, सामग्री तैयार करते हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, इसका फल अच्छा नहीं मिलेगा क्या? आप क्या समझ रहे हो? जबरदस्त पुण्य बन रहा है, जबरदस्त पुण्य बन रहा है, ख्याल में नहीं आता। और वो अब उदय में अभी नहीं आएगा, उदय में जब आएगा ना, उसका फल इतना मीठा आने वाला है, कोई उसका कल्पना नहीं करता। क्योंकि वो केवल ज्ञानियों की सेवा कर रहा ना उनके लिए, तो केवल ज्ञान ले लेगा आगामी काल में वो जीव, और इससे बड़ा फल क्या चाहिए? कि भगवान के पक्षाल पूजन का फल क्या समझते हो आप? अत्यंत प्रसन्न हृदय से
वो भाव विभोर हो करके इतना करते ना, उसका फल इतना मिठाएगा। लौकिक सुख सामग्री तो मिलेगी मिलेगी, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। इस भव में भी आएगा कुछ फल, पर आगामी भव में तो उसका बेस्ट फल आने वाला है। इस भव में भी मिलेगा, नहीं मिलता ऐसा नहीं, वो तो वो अनुभव कर रहा होगा, करेगा, वो सब कुछ होगा, पर नेक्स्ट जो भव है उसमें उसका लाभ विशेष होने वाला है। ये सब इनसे कह रहा हूँ, मेरी मर्जी से कोई फांकालोजी नहीं कर रहा हूँ। अवधि मनप्रिय आदि ज्ञान का अतिशय देखकर उनकी बहुत महिमा की है, बारंबार स्तुति की है। रोज अपन पाठ बोलते कि नहीं, 64 रिद्धियां याद करते हैं, किसमें? परम दृष्टि पाठ से बोलते कि नहीं बोलते? क्यों याद करते हैं? क्यों उनका गुणावाद? यही कारण है कि उन मुनिराजों को याद करने का क्या जरूरत है, उन रिद्धिधारियों को याद करने का फल क्या है? ये फल है कि हमें भी ऐसी चीजें इस लोभ से नहीं, अपन तो स्वतः करते। मुनि पर धारण कर अवधि मन पर ज्ञान उत्पन्न करने की वांछा रही है जिसको, वह सुखगढ़ी कब आएगी। केवली के वचन सुनकर उन्हें सत्य जानकर हर्षित हुआ। केवल ज्ञानी के वचन सुनकर प्रसन्नता हुई, वो कितनी सत्यवाणी है। देव इंद्रों द्वारा बंधनीय आदि केवल ज्ञानी के अतिशय जानकर स्वयं केवली के गुणों के प्रति बहुत अनुराग हुआ है। भगवान के प्रति जिसको बहुत बहुमान आया है, आदर भाव आया है, भाव विभोर हुआ है कि वह सुख घड़ी कब आएगी प्रभु, जब मैं आप जैसा बन जाऊंगा। एक ही भावना है और कुछ नहीं चाहिए। मेरे न चा कछु और ईस, रत्न त्रय निधि दीजे, मुझ कारज के कारण सुहा, शिव करऊं हरऊं मम मोह। कितनी उत्कृष्ट भावना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, रत्न त्रय निधि चाहिए। ये बार की निधि नहीं, रत्नत्रय की निधि। रत्नत्रय की निधि मिल जाए और ये निधि नहीं मिले तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? बताओ विमल जी, बताओ। रत्नत्रय की निधि मिल जाए पर ये बार की निधि नहीं मिले तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा। पैसे नहीं हो तो काम चल जाएगा, चलता ही है ना। यदि उस रत्नत्रय निधि के सामने इस निधि की कोई वैल्यू नहीं है। मुनिराज रत्नत्रय के धारी हैं, है कि नहीं? और उनका काम चलता है कि नहीं चलता है? अरे उनके पास एक कोड़ी भी नहीं है और सारे कोड़ीधारी उनको नमते हैं, समझे है कि नहीं? एक कोड़ी उनके पास नहीं है पर सारे कोड़ीधारी कहाँ जा रहे हैं? जिसके पास कुछ नहीं है। इससे सिद्ध होता है क्या महत्ता है रत्नत्रय की। रत्नत्रय की महिमा नहीं होती तो वे कोड़ीधारी उनके पास क्यों झुकते? बताओ, झुकते क्या? कहीं न कहीं महिमा है, कुछ विशेष है कि रत्नत्रय के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी और एक पैसे के बिगड़, पैसे होने पर तो मुक्ति होती नहीं और होगी तो होगी भी नहीं। मुक्ति पैसे से नहीं होती, रत्नत्रय से होती है। केवल ज्ञानी के वचनानुसार तीन लोक, तीन काल, जीव अजीवादि द्रव्य उनके प्रमाण का स्वरूप प्रोक्ष रूप से तो जान लिया है। अब उन्हें प्रत्यक्ष जानने का परम अभिलाषी होता हुआ वीतरागी भावों की इच्छा सहित प्रवृत्ति की है कि उसने प्रोक्ष रूप से तो जान लिया स्वरूप, पर अब प्रत्यक्ष रूप से अभी अपने को पता है जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काले, छह द्रव्य हैं। कितने द्रव्य दिखाई देते हैं आपको प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष कितने द्रव्य दिखाई देते? एक पुद्गल,
वो भी वास्तव में परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं, फिर भी प्रत्यक्ष कह सकते हैं, क्योंकि जिनागम में उसको भी साम्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम दिया है। भाई किताब एकदम जैसे दिखती है वैसी दिख रही है ना, उसको अपन प्रत्यक्ष कहते हैं मान लो, पर बाकी द्रव्य आपको, तो उसको भी एकदम इस किताब की तरह प्रत्यक्ष देखना हो तो केवल ज्ञान हो गया, एक बिगड़ दिखेगा क्या? तो ऐसे जिसकी विलासा रही, वीतरागी भावों की इच्छा सहित प्रवृत्ति की है जिसने, इत्यादि शुभ भावना से भक्ति भावना सहित अवधि मन प्रिय केवल ज्ञान की महिमा प्रशंसा कर उन उत्तम ज्ञान की प्राप्ति के लिए दीक्षा का उद्यमी हुआ है। इत्यादि सुप्त भावना सहित जीवों को भवांतर में अवधि मन प्रिय केवल उत्कृष्ट ज्ञानों की प्राप्ति होती है। जिन्होंने उसकी भावना पाई है, अंदर में उसकी महिमा आई है, वो प्राप्त करने की जिसकी जिज्ञासा जगी है कि मुझे तो केवल ज्ञान लेना है, केवल ज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, उसकी भावना जगी हो। केवल ज्ञान की प्राप्ति का मतलब अनंत बनना, भगवान बनना, अर्थात भगवान बनने की भावना जिसके अंदर प्रकट हुई है। भगवान प्रतिष्ठित करना, भगवान विराजमान करना सरल है, पर स्वयं भगवान बनने के लिए पुरुषार्थ करना, और मतलब आज बहुत विकल्प चल रहा था, तो बार बार यह था भगवान विराजमान करना सरल है, प्रतिष्ठा करना सरल है, पर उनका दीर्घकाल तक उनकी स्थापना बनी रहे, शुद्धता बनी रहे, अविनय न हो, ये बहुत कठिन है थोड़ा। आपने बना दिया मंदिर, भगवान विराजमान कर दी मूर्ति, तो आपने, अब आप पूछते तो हो ही नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, मूर्ति तो विराजमान कर दिया आपने, अब पैसे थे, बोली बोल ली, आपने भगवान विराजमान कर दिए, और आप अब आपके महीने में एक बार भी आने का टाइम नहीं भिक्षा करने का आपको, तो फिर क्या मतलब है? तो ये सब सरल है। भगवान बनने की विलासा होना, भगवान विराजमान करने का भाव, मतलब भगवान बनने का भाव होना चाहिए। भगवान विराजमान क्यों कर रहा हूं मैं? क्या करें? सब कह रहे हैं, नपन भी कर देते हैं, अपने भी पैसे, हाँ मेरे भी भाव है भगवान, पर क्यों करने विराजमान करने के, बताओ। अमरलाल साहब, आपने प्रतिमा विराजमान की कि नहीं की? की कि नहीं की? की। क्या भाव से की? भगवान बनने के लिए की। कि ये भावना से करना है, मुझे प्रतिमा विराजमान करनी इसलिए विराजमान नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या बनना है? भगवान बनना है, इसलिए मैं प्रतिमा विराजमान कर रहा हूँ। आपके उत्कृष्ट परिणाम होंगे तो उसका परिणाम उत्कृष्ट मिलेगा, हमें तो दिखता ही नहीं है। कैसे नहीं दिखता है? तुम देखते नहीं इसलिए नहीं दिखता है, देखने की कोशिश नहीं करते इसलिए नहीं दिखता है। आपकी सोच नकारात्मक होगी तो नकारात्मकता दिखेगी, सकारात्मक सोच के देखो, बहुत सारा कुछ अच्छा होता है। हमने कहा था जैसे ये मैंने सफ़ेद कुर्ता पहना है, अब यहाँ पर एक छोटा सा दाग लग जाए, काला कुछ भी, तो सबकी नज़र कहाँ जाएगी? पर इतना जो 99% जो बिल्कुल साफ सुथरा है उस पर नहीं, आपकी नज़र वो उस पर है। पंडित जी ये ऐसा खराब है तो पहन के आ गए थे, पर वो इतना बढ़िया पहन के आया वो तो नहीं गिनते। एक जरा सी साई लग गई वो नजर, ये पंडित जी साई का पहन लगा वो पहन के आ जाते हैं, साई का पहन के लगा क्या पहन के आ जाते हैं। वो इतना बढ़िया सा नजर उस पर ही जाएगी, दाग जो लगा ना साई का पहन निशान लग जाए यहाँ, होता नहीं होता है। तो हमारी दृष्टि सकारात्मक सोच नहीं होकर नकारात्मक हो जाती है। तो आप सकारात्मक सोचोगे तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा आपको।
उस व्यक्ति में सकारात्मक सोच देख लो। कोई विरोध भी करता है तो उसमें भी सकारात्मकता निकाल लो आपको दुख कम होगा। और आप नकारात्मक ही सोचोगे दुख बहुत होगा। तो यहाँ जो अति ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान की बात की है, इसलिए यहाँ लिखा शुभ भावना से, भक्ति भावना सहित अवधि मन प्रज्ञान केवल ज्ञान की महिमा की है, प्रशंसा की है, अंदर से प्राप्त करने की अभिलाषा रखी है, उसको इसकी प्राप्ति होगी। पर जिसको चीड़ हो, क्या होता है केवल ज्ञान, क्या होता है अवधि ज्ञान, क्या होता है मन प्रज्ञान, कोई मतलब नहीं है अवधि मन प्रज्ञान, होता ही नहीं है। तो ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं होता है। अब पता तो है नहीं और आप अपनी मर्जी से व्याख्या कर रहे हो, तो आपको नहीं होगा प्राप्त। अब 108 नंबर का प्रश्न आ गया है। माला में 108 मणियां और यहाँ 108 नंबर का प्रश्न आ गया है। हे गुरु, किस पुण्य के फल में इस जीव का धन धर्म कार्यों में लगता है? इधर आया था प्रश्न 104 पर कि किस पाप के फल से जीव का भला धन कुव्यसनों में लगता है। अब उसका उल्टा प्रश्न क्या, किस पुण्य के फल में इस जीव का धन धर्म कार्यों में लगता है? धन है पर सबका धर्म कार्य में लगना मुश्किल है, तो किन लोगों का लगेगा? भारत जी, ये सब बेवकूफ व्यवस्थित है। लोग चाहते हुए भी उसका पैसा धन में लगे, बीमारी में चला जाए, अन्य खोटे काम में लग जाए। चाहते हो पर नहीं लग पाता है। क्यों और किसका लगता है? देखो लिखा है, जिस जीव ने पूर्व में अन्य को धर्म में धन व्यय करते देखकर अनुमोदना कर हर्ष मनाया है। जो जीव अपने धन का धर्म कार्य में लगाते हो उसकी अनुमोदना की, अपने पास नहीं भी है पर जो लोग अच्छा है, बढ़िया कर रहे हैं, करना चाहिए, अपने पास है तो उसमें देना चाहिए। तुमने बहुत बढ़िया किया भैया, तुमने तुम्हारे पैसे उसमें लगाया, बहुत अच्छी बात है। उसको एक दो शब्द आपने कह दिए, उसका मन भी खुश और आपने अनुमोदना कर दी, आपको भी मीठा फल। और यूं किया तो इनके पास तो पैसे दे दिए, अब अपने को भी देने पड़ेंगे। फुकट में पाप। पति दान करे, पत्नी को तकलीफ हो, पाप बांधे। पत्नी को भाव हो और पति दिक्कत करे तो उसको पाप बांधे। माता दान करे, बेटे को दुख हो तो बेटा दुख पावे और माँ पुण्य बांधे। सब व्यवस्थित है। इसलिए जिसको भाव उसकी अनुमोदना पर अच्छे काम की। यदि अच्छे कार्य में किसी ने दान दिया है, अच्छा कार्य करते हैं, तो पूरे परिवार को उस कार्य में अनुमोदना करनी चाहिए कि बढ़िया किया तुमने, अच्छा किया, कोई बात नहीं। अब दे दिया और तुमने इतना पैसा दे दिया, इतना दे देंगे फिर क्या करेंगे? सब जगह देना पड़ता है। एक ही जगह दे दिया तुमने इतना सारा, फिर दूसरी जगह वहाँ भी मिलेगा उसके लिए तुमको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, लोग इतना दान देते हैं, इतना खास आता है, वो दान करते इसलिए उनका आता है। अपन तो सोचते हैं यहाँ दे दिया तो वहाँ कैसे देंगे, वहाँ कैसे देंगे। अरे यहाँ भी देना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ बन रहा है यहाँ भी देंगे, अब स्मारक में बन रहा है वहाँ भी देना है, तो समाज बनेगा उसमें भी देंगे, सब में देना पड़ेगा और देना ही चाहिए। ये तो योग मिला है आपको कि आपके धन का कोई निमित्त बनता है। बिना निमित्त के आप उपयोग कैसे करोगे बताओ? नहीं तो पैसा ऐसे ही जाएगा कि नहीं जाएगा? कोई बहाना चाहिए, कोई योग बनना चाहिए। तो आप अपने उस धन का सदुपयोग अच्छे काम में करोगे तो आगामी काल में भी आपका धन अच्छे कार्य में लगेगा, नहीं तो खोटे काम में जाएगा। स्वयं ने चोरी छल कपट रहित न्याय मार्ग पूर्वक धन उपार्जित किया है, न्याय नीति से धन कमाया है, उसका पैसा अच्छे कार्य में जाएगा। अन्य को तीर्थ स्थान में धन लगाते देखकर, जिन मंदिर बनवाने में द्रव्य लगाते देखकर, पूजा प्रतिष्ठा में धन लगाते देखकर स्वयं ने विशेष अनुमोदना की है। ऐसे अच्छे काम है जिसने अनुमोदना की है। एक नहीं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है,
क्या करूं, मेरे तो अभी ये हो गया, अभी तो और बिल्डिंग बनानी है, नहीं करना, उसमें चल रहा है, क्यों काक्सा? फिर क्या मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। अभी तो पूर्व का खा ले तू, और आगामी काल में तू अभी कंजूस है ना, तेरी कंजूसा माँ कंजूस में तेरे को धन ही नहीं मिलने वाला है। कि अभी इतना धन होने पर भी तू 50 बहाने बना करके ऐसा कहता है, ऐसा मेरे तो कमाई नहीं है कुछ है, मैं तो बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा निकाल रहा हूँ। झूठ बोलता है, नहीं देना है तो मना बोल। अभी हम सब जा रहे ना, तो अलग अलग शब्द, जैसे कोई बहुत पसंद, लो लिख लो फटाक से, बिना कहे इतनी प्रसन्नता से देते हैं, अत्यंत प्रसन्नता से। आपने कहा उससे ज्यादा उन्होंने लिखवा दिए, लो हाथों हाथ ले लो, बाकी आज भी नहीं। ऐसे लोग भी थे। तो सब क्यों, ये सब प्रश्नों के उत्तर में वो समाई थे सब चीज। उसके ऐसे भाव क्यों बने, उसके ऐसे भाव क्यों बनते? तो जैसे परिणाम के उसके अनुसार होते हैं, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। पूजा प्रतिष्ठा में धन लगाते देखकर स्वयं ने विशेष उन्नत की, प्रतिष्ठा में इतना धन खर्च करा है, हाँ अकेला आदमी इतना पैसा लगा दिया है, हाँ वो कितना शानदार प्रतिष्ठा करवाई। तो आज उनके पास कमी क्या है? सोमगढ़ की प्रतिष्ठा हुई तो कितना खर्चा हुआ है, किस लेवल पे की है? तो एक व्यक्ति आप इतना लगा रहा है, भावना तो उसको मिलता नहीं इतना है। तो लगाया, बात तो सही है लगाया, पर भावना भी चाहिए ना। है से क्या है? है में तो क्या होता है? भावना चाहिए नहीं चाहिए, बताओ। स्वयं ने पूर्व में प्रभावना के अनेक अंगों में द्रव्य लगाया, अनेक दीन दुखियों को दया भाव पूर्वक दान देकर पुष्ट किया है। दीन दुखियों को दया पूर्वक दान दिया, उनका सहयोग किया, हेल्प की है इत्यादि। शुभ स्थानों में अपना धन लगाया है, अन्य को भी इन स्थानों में धन लगाते देखकर भला जाना है इत्यादि पूर्ण परिणामों से इस जीव का धन शुभ कार्य में लगता है। किसमें लगता है? शुभ कार्यों में लगता है, अच्छे कार्यों में लगता है। तो अच्छा पैसा अच्छे कार्य में लगे, और हमारे सबकी भावना भी ऐसी बने कि हम अपने धन का उपयोग अच्छे कार्य में करें, सब जगह करें, अच्छे कार्य में करें, नहीं तो ये धन तो यूं ही जाएगा, पड़ा रह जाए, क्या होगा? शेष चर्चा की चलेगी।